पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 6 का जो थर्ड चैप्टर था माई स्कूल डेज, ये हमने रीड कर लिया था। अब इस लेसन की जो एक्टिविटीज़ है वो हम देख रहे हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। गांधी जी कंप्लीटेड स्कूलिंग इन, गांधी जी की जो स्कूलिंग थी वो कहाँ कंप्लीट हुई थी, क्योंकि उन्होंने पोरबंदर छोड़ दिया था और राजकोट जाकर उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन है डी, आप इस पर टिक करेंगे। इन स्कूल ही वॉज, स्कूल में कैसे थे वो? बोल्ड थे, पॉपुलर थे, शाई थे, आर्ग्यूमेंटेटिव थे, साहसी थे, प्रसिद्ध थे। शाई मतलब शर्मीले थे या बहस करने वाले उसमें से थे, तो इसका आएगा बी ऑप्शन, शाई। सेकंड में आप बी के ऊपर टिक कर लेंगे। थर्ड में है एज ए स्टूडेंट ही वॉज ए फेलियर, स्टूडेंट के रूप में वो क्या थे? फेल थे, एक्सेल थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वाज मीडियोकर, औसत दर्जे के थे, रिमेंड इलिटरेट या पढ़े लिखे बिना ही रह गए थे। तो आप इसका जो बी है वॉज मीडियोकर, थर्ड का बी आंसर आप राइट करेंगे। ही गार्डेड हिज जेलेसी, वो किस चीज़ को अपनी जेलेसी ईर्ष्या से गार्ड करते थे? इसका आंसर है कैरेक्टर। तो फोर्थ का आप जो डी ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, फोर्थ का डी। ही मेड अप फॉर हिज लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज की कमी थी वो उसको पूरा कर लेते थे बाय वॉकिंग। फिफ्थ का जो वॉकिंग है सी ऑप्शन, इस पर आपको टिक करना है, फिफ्थ में सी। फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं आपको। गांधी जी वॉज मीडियोकर स्टूडेंट। सेकेंड है गांधी जी वॉज वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। थर्ड है मिस्टर गिल्स वॉज द एजुकेशन इंस्पेक्टर, थर्ड में मिस्टर गिल्स। फोर्थ है गांधी जी कुड नेवर लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग, फोर्थ में कॉपिंग। फिफ्थ है गांधी जी रिपेंटेड ऑफ हिज नेगलेक्ट, फिफ्थ में आपको लिखना है गांधी जी। ट्रू फॉल्स देखने हैं आपको। गांधी जी बुक एंड लेसन वर हिज सोल कंपेनियंस, गांधी जी की जो बुक्स थी और लेसन थे वही उनके एकमात्र सहयोगी थे, साथ रहने वाले थे, इसको हम लिखेंगे ट्रू। सिक्स का जो सी पॉइंट का जो फर्स्ट है उसको हम लिखना है ट्रू। सेकंड है गांधी जी रोड द स्पेलिंग ऑफ कैटल करेक्ट, क्या उन्होंने जो स्पेलिंग लिखी थी वो सही लिखी थी? तो गलत लिखी थी, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स, सेकंड के अंदर आएगा फॉल्स। थर्ड है गांधी जी मास्टर इन द आर्ट ऑफ कॉपिंग, गांधी जी जो थे वो कॉपी करने में मास्टर थे, माहिर थे, तो इसका जो आंसर है वो है रॉन्ग, तो हम इसको लिखेंगे फॉल्स। थर्ड में आपको लिखना है जो ये स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। गुड हैंड राइटिंग इज़ ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, गुड हैंड राइटिंग एजुकेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, फोर्थ में आपको लिखना है ट्रू। फिफ्थ है फिजिकल ट्रेनिंग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन द स्कूल करिकुलम, जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो स्कूल के पाठ्यक्रम के अंदर आवश्यक नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, तो आपको फिफ्थ के अंदर लिखना है फॉल्स। मैं आपको क्वेश्चन आंसर अब यहाँ समझा रही हूँ और इसकी जो PDF है मैं आपको सेंड कर दूँगी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब टू सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स ऑफ गांधी जी एज ए चाइल्ड, जब गांधी जी बच्चे थे तो उनकी जो दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, चारित्रिक विशेषताएं, उसको वर्णन करो। तो एक तो जो इसका आंसर है वो ये है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा शाई थे, शर्मीले थे, और वो बिल्कुल ईमानदार थे, हमेशा सच बोलते थे, तो इसके आधार पर हम इसका आंसर लिखेंगे। सेकंड है व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर गिल्स केम ऑन इंस्पेक्शन, जब मिस्टर गिल्स इंस्पेक्शन पे आए तो क्या हुआ? मिस्टर गिल्स ने उन्हें 5 वर्ड्स इंग्लिश में जो थी वो इंग्लिश की स्पेलिंग लिखने को दिए थे। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स ऑफ गांधी डज द एपिसोड ऑफ मिस्टर गिल्स हाईलाइट, जो मिस्टर गिल्स की जो घटना हुई थी उससे उनकी ट्रेट्स की कौन सी विशेषताएं मालूम पड़ती है? कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट थे और इनोसेंस थे। फोर्थ ही वाई डिड गांधी जी अवॉइड फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग से क्यों बचते थे? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा शर्मीले थे और दूसरा जो था कि उन्हें अपने पापा की सेवा करनी होती थी, इसलिए वो फिजिकल ट्रेनिंग से बचना पसंद करते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गांधी जी हाउ इज गुड हैंड राइटिंग रिलेटेड टू एजुकेशन, गांधी जी के अनुसार गुड हैंड राइटिंग जो होती है वो एजुकेशन से कैसे संबंधित होती है? उन्होंने कहा गुड हैंड राइटिंग से जो होता है, अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो उसकी इम्परफेक्ट एजुकेशन बताता है, अपूर्ण शिक्षा को बताता है, इसलिए गुड हैंड राइटिंग जो होती है वो हमेशा एजुकेशन का एक ज़रूरी हिस्सा होती है। 6 है डू यू थिंक गांधी जी स्कूल डेज आर द मॉडल ऑफ एन आइडियल चाइल्डहुड, क्या आपको लगता है गांधी जी के जो स्कूल के दिन थे वो एक आदर्श जो और बच्चे होते हैं उनके लिए एक आदर्श दिन थे? गिव रीज़न फॉर योर आंसर, यदि आपका आंसर येस है तो उसका आपको, या नो है तो उसका आपको रीज़न भी बताना है।
अब यहाँ पर जो आपको ई वाले को छोड़ना है, एफ वाले पर आप आए। ये देखें, अब आपको ये फॉल और पुल देखकर कुछ वर्ब दी है, उनसे आपको मैचिंग करना है वर्ड। फर्स्ट वर्ड यहाँ दिया है फॉल बैक, इसको आपको सी रिट्रीट जो है उससे आपको मैच करना है, ये इनकी करेक्ट मीनिंग है। सेकंड है पुल डाउन, इसको आपको ई वाले से मैच करना है। पुल डाउन मतलब नीचे गिराना, डिमोलिश या डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देना। पुल अपार्ट, इसको आपको जी से मैच करना है। टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब किसी चीज़ को टुकड़ों में बांटना। फोर्थ है फॉल थ्रू, किसी चीज़ इसका जो आपको मिलाना है वो मिलाना है मैनेज टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट, किसी चीज़ को बड़ी मुश्किल से मैनेज करना। फॉल आउट, इसको आपको एफ वाले से मैच करना है। हैव एन आर्ग्यूमेंट एंड नो लॉन्गर बी ऑन फ्रेंडली टर्म्स, फॉल आउट मतलब निकल जाना, तो 6 वाले को बिल्कुल इसके सामने वाले से आपको मैच करना है। 7th है पुल आउट, इसको आपको बी वाले से मैच करना है। बस और ट्रेन लिविंग स्टेशन विड्रा, तो आपको 7th वाले को जब बस या ट्रेन हट छोड़ रही है स्टेशन या बाहर निकल रही है उसके लिए पुल आउट, तो यहाँ पर आपको 7th को बी से मैच करना है। अब यहाँ पर कुछ वर्ब, फ्रेजल वर्ब दिए हैं, हमें यहाँ पर मैच करने हैं। और जो वर्ड दिए हुए हैं डार्क, इसकी जगह हम दूसरे वर्ड यूज़ करेंगे। इस वर्ड को, जो डार्क वर्ड में जो वर्ड दिए हुए हैं इनको हटा देंगे और दूसरे वर्ड उसकी जगह लिख लेंगे। हाउ डिड दिस कम आउट, ये किस तरीके से आया, तो कम आउट की जगह हम यहाँ जो वर्ड लगाएंगे वो है हैपन। फर्स्ट में आपको लिखना है कम आउट को हटाकर हैपन, ये कैसे घटित हुआ। श्रेया मेड अप द होल स्टोरी, श्रेया ने पूरी स्टोरी बनाई, तो इसको हम सेकंड वर्ड मेड अप की जगह यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे इन्वेंटेड, मतलब खोज करी या उसने पूरी स्टोरी बनाई, तो यहाँ पर सेकंड में मेड अप की जगह इन्वेंटेड आ जाएगा। थर्ड में ही टर्न डाउन द जॉब ऑफर, उसने जो जॉब ऑफर थी उसको मना कर दिया, तो इसके अंदर टर्न डाउन की जगह हम लिखेंगे रिफ्यूज्ड। फोर्थ है आई गेव अप प्लेइंग क्रिकेट ईयर्स एगो, गेव अप मतलब छोड़ देना, तो इसके लिए हम जो वर्ड आया है यहाँ पर स्टॉप्ड, फोर्थ में आपको लिखना है स्टॉप्ड। फिफ्थ है आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट द सम, फिफ्थ में आपको वर्कआउट मतलब सोल्व करना, तो यहाँ पर जो फिफ्थ में वर्ड आया है वो आया है सोल्व। 6 है टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज़, आवाज़ कम करना, तो इसके लिए हमने यहाँ वर्ड आया कम करने के लिए लोअर डाउन, लोअर द वॉल्यूम। 6 में आपको लिखना है लोअर। 7th है होल्ड ऑन ए मिनट आई विल कम विद यू, होल्ड ऑन मतलब रुकना, तो यहाँ पर आएगा वेट ए मिनट। 7th में होल्ड ऑन की जगह वेट। अब यहाँ पर एच वाले जो हैं इसमें क्वेश्चन टैग दिए हैं। क्वेश्चन टैग में अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव है तो सेकंड सेंटेंस आपको नेगेटिव बनाना पड़ता है, मतलब नोट का यूज़ करना पड़ता है। अगर फर्स्ट सेंटेंस जो आगे वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो जो सेकंड सेंटेंस है क्वेश्चन टैग जो है वो आपको पॉजिटिव बनाना होता है। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज देखेंगे। शी हैज़ नॉट सेंट एनी मैसेज, जहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो सेंटेंस है यहाँ पर नेगेटिव है, तो जो इसका दूसरा सेंटेंस बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पर वापस नेगेटिव दिया तो ये रॉन्ग है। इसके आगे यहाँ दिया है ये पॉजिटिव सेंटेंस हैज़ शी, तो ये वाला सेंटेंस हमारा सही है, इस पर हम टिक कर लेंगे। दे विल श्योरली बी ग्राउंडेड, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस हमारा नेगेटिव बनेगा, मतलब नोट वाला बनेगा, इसमें नोट या नोट का यूज़ हो रहा हो, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें वांट दे, जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है वो सही है, इसको हम राइट करेंगे। यू वांट फाइट, यहाँ पर ये नेगेटिव है, हम पॉजिटिव वाला देखेंगे, तो यहाँ पर वांट आया तो हम यहाँ विल का ही यूज़ करेंगे, विल यू, इसमें हम विल यू पर टिक करेंगे। फोर्थ है एनीबॉडी कुड डू दैट, कुडंट ही, कुडंट दे, एनीबॉडी कुड नॉट डू दैट, यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव दिए हैं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर ज़्यादा के बारे में बात की जा रही है, तो जो लास्ट वाला है इस पर हम टिक करेंगे, फोर्थ में जो लास्ट वाला है उस पर टिक करेंगे। फिफ्थ है लेट्स इन्फॉर्म द ग्रुप लीडर, शुडंट वी शैल वी, यहाँ पर पॉजिटिव है हमें नेगेटिव बनाना है तो हम शुडंट वी। ऑल माई आंसर आर करेक्ट, यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव लेना है, लेकिन दोनों नेगेटिव है, लेकिन यहाँ आंसर है ये प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ आर का यूज़ करेंगे, तो आरंट दे, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में बात की जा रही है, तो हम इसका जो 6 में फर्स्ट वाला है इस पर टिक करेंगे। 7th है शी इज़ नेवर बीन टू ए हिल स्टेशन, ये पहले से नेवर का यूज़ हुआ है, मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव यूज़ करना है, तो इसका हैज शी। एवरीबॉडी इन्जॉयड द ट्रिप,
अब यहाँ पर पास्ट फॉर्म यूज़ किए, हम भी पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डिडंट दे। दिस टेबल डज लुक वेरी ओल्ड, यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव डजंट इट, जो लास्ट वाला है उस पर टिक करेंगे। यू शुड स्टॉप टॉकिंग, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव पे हम टिक करेंगे, शुडंट यू। शी इज़ अमेरिकन, यहाँ पर पॉजिटिव है, वापस हम नेगेटिव पे करेंगे। वी वर नॉट एट होम, यहाँ पर वापस नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव पे करेंगे वर वी, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वी आया है इसलिए हम यहाँ पर वी करेंगे। टॉम वॉज वॉचिंग टीवी, यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम अगला जो सेंटेंस लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर वाज नॉट वाजंट ही, या तो यहाँ पर जो है यहाँ पर द लिख दिया है, इसकी जगह ये ही है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे वाजंट ही। 13 में जो फर्स्ट वाला है इसके ऊपर आपको टिक करना है, 13 में जो फर्स्ट वाला है उस पर आपको टिक कर लेना है। आपको ये सब बुक में ही फिलअप करना है। थैंक यू।